हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है कालका से समाला खाका और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ओपी चौटाला का जेजेपी पर जबरदस्त वार। अजय चौटाला के बयान पर ओपी चौटाला ने कहा है कि ये लोग इनेलो के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। जेजेपी में भगदड़ मची हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ओपी चौटाला का जेजेपी पर यह बड़ा वार देखने को मिला है। अजय चौटाला के बयान को लेकर ओपी चौटाला ने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि ये लोग इनेलो पार्टी के गद्दार हैं। गद्दार कहा है अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको याद होगा कि अजय सिंह चौटाला ने अभी हाल ही में यह कहा था कि अगर ओपी चौटाला यानी कि बड़े चौटाला कोई बड़ा फैसला लेते हैं और अगर वो समझौते की बात करते हैं, उस पर पुनर्विचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता और राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर वो अपनी इस बात पर पुनर्विचार करते हैं तो हमें इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, हम भी बातचीत को तैयार हैं। ये कहा था अजय सिंह चौटाला ने। अब जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो हालांकि एक प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया को जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से यह कहा गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के साथ किसी तरह का कोई समझौता हम नहीं करेंगे, ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं। तो एक बड़ा हमला यहां किया गया है ओम प्रकाश चौटाला की ओर से जेजेपी के नेताओं पर। जेजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है, ये भी उन्होंने कहा और इस भगदड़ को रोकने के लिए ही ऐसे भ्रमित करने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने कभी व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धांतों और अनुशासन से समझौता नहीं किया है और जिन्होंने इनेलो पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की, वो कितना भी बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें कहा है कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ किसी तरह का कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं। ओपी चौटाला ने साथ ही कहा है कि ये सत्ता के लोभी थे। इन्होंने सत्ता पाने के लिए चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल किया और सत्ता मिलते ही इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। इनेलो और जेजेपी के बीच में अब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। रवि, बहुत बड़ा हमला अपने आप में। ओपी चौटाला का यह कहना कि ये लोग इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और इनसे किसी तरह का कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं। कैसे देखा जाए उनके इस बयान को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जो बयान दिया है, जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इनेलो के गद्दारों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल भी जो इनके साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा बयान है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी समय में जो है बहुत ही जल्द जजपा और इनेलो जो है वो एकजुट हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम पहलुओं पर जो है अब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उस प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने साफ कर दिया कि अब जो जजपा जननायक जनता पार्टी जिस राह पर चल पड़ी है, उस रास्ते से हमारा कोई सरोकार नहीं है, जिसके तहत हम इनके साथ किसी तरीके का कोई समझौता आगामी दिनों में नहीं करने वाले हैं, न ही आगामी वर्षों में। इसको लेकर भी साफ तौर पे ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कृषि कानूनों का जो उन्होंने जिक्र किया अपने प्रेस रिलीज के अंदर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को जो है जबरदस्ती किसानों पर थोपा गया, उसके बाद उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और अब जो है इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से जसपा के अध्यक्ष अजय चौटाला ने जो बयान दिया कि कुछ भी राजनीति के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं होता, तो जिस बयान था उसका पलटवार करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि अब किसी भी तरीके का समझौता जो है वो इनेलो और जसपा का नहीं हो सकता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो भगदड़ को रोकने के लिए
भ्रम फैलाया जा रहा है। चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लोग इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और इनसे किसी तरह का कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है इनेलो पार्टी की ओर से और ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रेस रिलीज के जरिए, जो प्रेस रिलीज उन्होंने मीडिया में जारी की है, उसमें ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और आने वाले समय में अब किस तरीके से जेजेपी के नेताओं की ओर से इस पर बयान दिया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके से पलटवार किया जाता है, इसका भी इंतजार है। लेकिन अजय चौटाला बार बार ये कह रहे थे कि जो फैसला लेना है, जो कुछ भी सोचना है, जो भी विचार विमर्श करना है, वो बड़े चौटाला को करना है, यानी कि ओपी चौटाला को करना है। अब ओपी चौटाला बाकायदा इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर चुके हैं और इसके जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा है कि जिस जोश के साथ कृषि कानूनों के वक्त विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया था, अब उसी जोश के साथ एमएसपी कानून बनाने के लिए भी प्रस्ताव पास करवाएं। उन्होंने एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े पर काम रोको रिजोल्यूशन की बात कही है और इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने किरण चौधरी से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। आगामी 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र काफी हंगामेदार होने जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हर खबर हरियाणा। धन्यवाद मैम, सबसे पहले बात करेंगे किसानों की कि किसानों को लेकर क्या प्रस्ताव जो है पारित किए जाएंगे, किस तरीके से जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में बताएं। मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आ रही हूँ जिसके जरिए एमएसपी के कानून जो है केंद्र सरकार बनाए। ये पूरा जो है हम सर्वसम्मति से पास करें। मैं चाहती हूँ विधानसभा, हरियाणा विधानसभा पास करे और केंद्र सरकार को भेजे, क्योंकि एक साल आपने देखा किस तरह से किसान जो हैं उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से लहूलुहान हुए, उनके ऊपर केसेस दागे गए और पता नहीं क्या क्या नहीं करा गया। एक साल से दुखी हुए। अब जो है जाके केंद्र ने जो है तीनों काले कानूनों को वापस कराया और बीजेपी सरकार के ये वायदे थे कि एमएसपी जो है वो उसकी गारंटी देंगे। C2 फॉर्मूला जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है कि वो उसको लागू किया जाएगा। तो हमारा हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और तीनों काले कानून जो हैं वापस हो गए हैं और इसलिए हम ये एक एमएसपी के ऊपर रेजोल्यूशन पास करके केंद्र को सिफारिश करके भेजें कि ये हमारी सिफारिश मानी जाए और एमएसपी पे कानून तुरंत बनाया जाए, क्योंकि इसी विधानसभा ने ये तीनों काले कानूनों के ऊपर धन्यवाद करके केंद्र को भेजा था। तो आज मैं समझती हूँ जब ये वापस हो गए हैं तीनों काले कानून जब वापस हो गए हैं, तो ये किसानों के हित की बात भी कहकर हमारे को केंद्र को सिफारिश करनी चाहिए। भर्ती फर्जीवाड़े की बात की जाए तो उसको लेकर भी काम रोको प्रस्ताव जो है वो आप लेकर आएंगी, आपने ऐसा कहा है, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से जोर शोर से इसको उठाया जाए। ये एक बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि ये नौजवानों के पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। पिछले 7 साल में हम देखते आ रहे हैं कि सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस करप्शन की, लेकिन आज जो करप्शन है उसके बोलने की जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रहा है। हर विभाग के अंदर आप चले जाओ, जो हालात हैं सबके सामने। और जब युवकों का मसला जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जिंदगियां आने वाली जो हैं वो बर्बाद होती हैं। 28 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं अभी और ये दोनों कमीशन जो हैं एचपीएससी और एचएसएससी के ऊपर जो हैं बड़े गंभीर आरोप लग चुके हैं। आरोप ही नहीं, सामने नजर आ चुका है और पकड़े भी गए हैं, खुले रेड हैंडेड सारा कुछ पकड़ा गया है। मतलब नोट पकड़े गए हैं, लिस्टें पकड़ी गई हैं डेंटल सर्जन्स की, इसकी उसकी। तो ये तो इसका मतलब ये है कि जो पर्ची और खर्ची का काम खाली चल रहा है। विधानसभा के अंदर हमारे को सारा वर्क सस्पेंड करके इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि इसको किस तरह से सही करा जाए, किस तरह से जो है ये नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनकी जिंदगियों के साथ वो बंद हो। वो इसलिए जो है ये बहुत अनिवार्य है कि ये चर्चा होगी तभी ये सामने आ सकता है। तो ये सारी बात जो है इसलिए जो है ये काम रोको प्रस्ताव जो है विधानसभा में हम लेकर आएंगे। मैम, एक ओपन लेटर भी आप जो है वो अपनी मांगों के तहत जो है सीएम को देने जा रही हैं, क्या कुछ खास रहेगा उस ओपन लेटर में? किस किस मुद्दों को जो है वो उठाया गया है? ये चिट्ठी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे ये जो फॉरेस्ट का जो है इससे जो है मैं ही नहीं, बहुत सारे आप जैसे बुद्धिजीवी सभी जो हैं सरोकार रखते हैं कि आज जो हालात हो रहे हैं, प्रदूषण के जो हालात हैं, एनसीआर रीजन के अंदर गैस चेंबर पूरा बन गया है और हमारे आने वाली पुश्तों की बात छोड़ दीजिए, अपने लिए ही सारा कुछ जो है खत्म, बहुत घातक नतीजे सामने आए हैं।
और जिस तरह से ये फॉरेस्ट हमारे हरियाणा के अंदर वैसे ही बहुत कम है, कवर्ड क्षेत्र जो है बिल्कुल कम है, खाली अरावलीज और ये जो है शिवालिक फुटहिल्स जो हमारे पड़ते हैं, ये हमारा लंग्स हैं। ये लंग्स को अगर खत्म करा जाएगा तो फिर आने वाले टाइम की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे ही जो है उसके नतीजे सामने घातक सामने नजर आई गए। जिस तरह से ये कांत इनक्लेव के उसमें एफिडेविट फाइल करा गया है सरकार की तरफ से, मैं समझती हूँ ये जो है पूरा डाइल्यूट करने की कोशिश करी जा रही है सेक्शन 3, 4, 5 को, जिससे जो है लैंड शार्क्स को और भी बढ़ावा मिलेगा। और ये वन क्षेत्र जो हैं, जो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन्स हैं, इनको खत्म करने का और क्या कहते हैं, ये इस तरह की ताकतें जो हैं उनके ऊपर और हावी हो जाएंगी। तो ये सरकार का ये होता है, और बुद्धिजीवी लोग जितने हैं वो समझ सकते हैं कि ये अगर हो गया तो फिर सब कुछ नष्ट है, फिर तो खत्म है सब कुछ। इसलिए मैंने आपत्ति जताई है, चिट्ठी लिखी है कि ये एफिडेविट को सरकार सही तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करे, ताकि वो बैकडोर से जो है इनको डाइल्यूट, ये जो सेक्शंस हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी तक जो है स्टे दिया हुआ है, उनको डाइल्यूट करने की कोशिश ना करी जाए। और ये जो ऐसी ताकतें जो हैं, ये जो लैंड शार्क्स वाली ताकतें हैं जो हावी होने के चक्कर में है, उनको हावी ना होने दिया जाए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भर्ती फर्जीवाड़े का मामला जो है कांग्रेस उठा रही है, तो वहीं सत्ताधारी पक्ष ने सवाल जो है कांग्रेस के समक्ष रखा है कि जिस तरीके से 2013 में जो HCS की भर्ती हुई थी, उस दौरान जो है नेपोटिज्म की बात सामने आई थी, भाई भतीजेवाद की बात जो है वो सामने निकल कर आई थी। बहुत से आला अधिकारी और मंत्रियों के जो है वो रिलेटिव्स को जो है वो HCS में भर्ती करवाया गया, और बहुत जल्दबाजी में जो है वो डिक्लेरेशन जो लिस्ट जारी करनी थी वो बहुत ही जल्दबाजी में लिस्ट जारी की गई थी। उसके बारे में क्या कहें? ये पिछली सरकार का राग अलापते रहते हैं। पिछली सरकार को लोगों ने जो है सत्ता से बाहर करा, अब ये सरकार ने तो वो हाल कर दिया, इनको भी सत्ता से बाहर इसलिए तो लोग करेंगे क्योंकि आप जो है सरेआम जिस तरह से जो है धांधलेबाजी हो रही है और उस पर आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज पिछली सरकार पे डाल रहे हैं। एक बारी सरकार तो आप, पिछली सरकार तो इनकी थी, हमारी सरकार थोड़ा ना थी, सरकार तो बीजेपी की सरकार थी। तो कौन सी पिछली सरकार की बात कर रहे हैं? कितना साल ये और चाहते हैं कि ये और पूरी तरह से जो है ये करा जाए? ये बताइए। लोगों ने देख लिया है कि पूरी तरह से विकास कार्य हो, चाहे करप्शन के ऊपर अंकुश लगाने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आने वाले समय में लोग इनको बाहर करेंगे। तो ये क्या पिछली सरकार की बात करते हैं? लोगों ने इनको सत्ता के अंदर इसलिए भेजा था कि ये जो है सारा सही काम करें, क्यों नहीं कर रहे? तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर बेरोजगारी और महंगाई ये खास मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये बड़ी खबर आपको बताई थी। बड़ी जानकारी यह है कि ओम प्रकाश चौटाला की ओर से अजय सिंह चौटाला की बात का जवाब दिया गया है। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और इस प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है, अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेजेपी के जो नेता हैं वो इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और इसीलिए इन लोगों से किसी तरह का कोई समझौता हम नहीं करने वाले। ओपी चौटाला ने यह बड़ा वार किया है जेजेपी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनसे हमारा किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, ये लोग इनेलो के गद्दार हैं। उन्होंने ये कहा भगदड़ रोकने के लिए लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, चौधरी देवीलाल के नाम का इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, ये भी उन्होंने कहा। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ा बयान ओम प्रकाश चौटाला की ओर से प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने जारी किया है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बता दें, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गद्दारों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। जेजेपी में भगदड़ मची हुई है और इसीलिए ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो लोग इनेलो पार्टी छोड़कर जेजेपी में चले गए थे, इनकी बातों में आकर ये कहना है ओपी चौटाला का, वो लोग अब धीरे धीरे घर वापसी कर रहे हैं और इसीलिए अपने नेताओं को रोकना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि ये चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने अनुशासनहीनता की है और उसको हम माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों की शहादत का मजाक उड़ाया गया, किसानों पर किस तरीके से लाठियां बरसाई गईं, किस तरीके से किसानों का मजाक उड़ाया, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐलनाबाद में जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला की जीत हुई, इनेलो पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है, इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों का हम अनुसरण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये लोग सत्ता के लालच में, जिसके खिलाफ इन्होंने चुनाव से पहले वोट मांगे, चुनाव होने के बाद जब इनकी सीटें आ गई 10, उसके बाद सत्ता की गोद में जा बैठे, यानी कि जिनके खिलाफ इन्होंने 10 सीटें हासिल की, जिनके खिलाफ वोट मांगे, उन्हीं के बाद में ये गोद में जा बैठे। तो ये बड़ी बातें ओम प्रकाश चौटाला, जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें, अपने आप में बहुत बड़ी बातें, और जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द, अब क्योंकि जो बयान लगातार सामने आ रहे थे, अजय सिंह चौटाला एक बार नहीं बल्कि कई दफा इस बात को दोहरा चुके हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल भी किया तब भी उन्होंने यही कहा कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। मैं आज भी यही बात कह रहा हूं, मैं कल भी यही बात कहूंगा कि जो फैसला करना है वो बड़े चौटाला साहब को करना है, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला, जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको करना है। और उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने बताया कि वही बार बार ये बात कहते हैं कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, राजनीति में कुछ भी अस्थिर नहीं होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और इसीलिए अगर वो इस पर पुनर्विचार करते हैं तो हमें इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है, मीडिया को बयान जारी किया गया है ओम प्रकाश चौटाला की ओर से, इनेलो पार्टी का यह बयान, जिसमें यह कहा गया है ओम प्रकाश चौटाला की ओर से कि ये लोग इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और इनसे किसी तरह का कोई समझौता किसी भी कीमत पर हम नहीं करने वाले हैं। चौधरी देवीलाल के नाम का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता भी इन्होंने की, और अनुशासनहीनता को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि इनकी पार्टी में लगातार अब भगदड़ मची हुई है, जो लोग इनके बहकावे में आकर पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन जब उनको इनकी असलियत समझ आई उसके बाद अब धीरे धीरे लोग घर वापसी कर रहे हैं, इनेलो पार्टी में वापस आ रहे हैं जेजेपी के नेता जो हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता। रवि, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान, वो भी ऐसे समय में जब लग रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं, ये परिवार एक हो जाए, लेकिन जिस तरीके से सख्त रुख यहां पर अपनाया गया है ओम प्रकाश चौटाला की ओर से, और ये प्रेस रिलीज जो जारी की गई है, मीडिया को जो बयान जारी किया है, ये अपने आप में वाकई में चौंकाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक धूमिल सी जो एक होप नजर आ रही थी, जिस तरीके से जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का जो बयान सामने आया था कि इनेलो और जसपा जो है वो एक हो सकती है, उसके बाद से अब जो ये इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला द्वारा जो बयान जारी किया गया है, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसके बाद से जो धूमिल सी एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अनुशासनहीनता जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से अनुशासनहीनता जो है वो जेजेपी द्वारा की गई, उसको लेकर, और साथ ही साथ जो कृषि कानूनों, खास तौर पर कृषि कानूनों का जो मुद्दा था, उसको लेकर उन्होंने ये बात कही कि कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके का रुख जो है वो इनेलो का जननायक जनता पार्टी का रहा है, उसको देखते हुए इनके साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं अब जो बयान सामने आ रहे थे अजय चौटाला के, उन तमाम बयानों पर जो है अब एक पूर्ण विराम लग चुका है, और ये साफ जाहिर हो चुका है कि अब इनेलो और जसपा जो है वो एक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। रवि, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। अजय सिंह चौटाला की ओर से बार बार ये कहा गया पहले कि भाई जो फैसला करना है वो बड़े चौटाला साहब को करना है। वो अपने जो बयान उन्होंने दिया था कि भाई राजनीति में कुछ भी संभव है, उस पर पुनर्विचार करेंगे, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या अब जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो इनेलो पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया है, उसके बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन जेजेपी नेताओं की ओर से? फिलहाल अगर देखा जाए तो जेजेपी के किसी भी नेता द्वारा कोई इसके ऊपर जो है रिएक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से अब जो ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके बाद बाकायदा जो है एक प्रेस रिलीज आज शाम तक जो है, हो सकता है कि आज शाम तक एक प्रेस रिलीज जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो है वो जारी की जाए, और उसमें जिस तरीके का जो बयान, जो तलक मिजाजी जो है वो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से जो अपनी बयानबाजी में देखने को मिली, उसी तलक मिजाजी जो है वो अब जारी की जा सकती है जसपा की तरफ से, जिसमें इस मुद्दे को जो है बिल्कुल पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो धूमिल की उम्मीद जो जगी थी कि आखिरकार चौटाला परिवार जो है वो एक हो सकता है, लेकिन अब उसके ऊपर जो है पूर्ण विराम लग चुका है। इस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कृषि कानूनों का हवाला देते हुए, किसानों का हवाला देते हुए कहा कि
चलिए, बिल्कुल बिल्कुल रवि चंदेल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो जेजेपी में भगदड़ मची हुई है, ये उन्होंने कहा। बहुत इसके देखो जो बड़ी जो बातें हैं वो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। क्या कुछ कहा गया है अपने इस प्रेस रिलीज के जरिए इनेलो पार्टी की ओर से, ओम प्रकाश चौटाला की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है, ये बार बार आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से इस बात को हम दोहरा देते हैं। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जो सबसे बड़ा हमला ओपी चौटाला की ओर से किया गया है, वो ये है कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं। उन्होंने ये बात कही और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गद्दारों के साथ हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। अनुशासनहीनता इन्होंने की थी और वो अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये लोग लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि इनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अपने लोगों को रोक पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। लोग लगातार घर वापसी कर रहे हैं और इसीलिए लगातार ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष अग्रवाल जी, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि अपने आप में यह बहुत बड़ा बयान या यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हमला जेजेपी के ऊपर साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम इनसे किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अनुशासनहीनता की थी वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जेजेपी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने ये बयान दिया था कि अगर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अपने विचार पर रीथिंक करें तो हम भी एक होने के ऊपर विचार कर सकते हैं। लेकिन अब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से अजय सिंह चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तीखा रुख अपनाया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी सूरत में ना सिर्फ एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब यानी हम समझे कि एक नहीं हो पाएंगे, और साथ ही साथ जो दूरियां हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं अभी भी उतनी ही बरकरार हैं जितनी पहले थी। क्योंकि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के अगर आज के हम बयान को समझने की कोशिश करें तो बड़े तलख शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने बयान में किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इनेलो कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करेगी, मैं व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करता। यानी इस बयान के माध्यम से बड़ा सीधा और स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है इनेलो के द्वारा जजपा को कि हम किसी भी सूरत में एक नहीं हो सकते और ना ही जो हमारे विचार अलग हुए थे वो विचार किसी मंच पर आकर एक हो सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो दोनों ही जो दल अलग अलग विचारधारा पर निकल पड़े थे वो अब काफी आगे बढ़ चुके हैं और एक होने की जो चर्चाएं पिछले 2-3 दिन से लग रही थी उस पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विराम अब लग गया है। जी क्योंकि देखिए आशीष जी, अब हो सकता है कि अब से कुछ देर के बाद ये अब जेजेपी की ओर से भी कुछ कहा जाए, कुछ, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर वहां से कुछ कहा गया है तो हो सकता है कि उसका जवाब भी दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे जो भी अपडेट इस पूरे मसले को लेकर होगी, लेकिन फिलहाल आपका धन्यवाद। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।